हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आपको जैसा कि पता है कि हमने एक ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था जिसको हम लोगों ने 1 से लेके 17 दिनों तक किया, ठीक है? उसके बाद भी मैंने 3-4 दिन ट्रेड किया है, वो सारा चीज़ मैं दिखाऊँगा। लेकिन मेन चीज़ इस वीडियो में होगा ना कि ट्रेडिंग चैलेंज में मैंने सीखा क्या? कहाँ पे जो गलती हो रहा था उसको ओवरकम कैसे किया, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से एक नॉलेज और एक एक्सपीरियंस मिल सके, ताकि आप भी वो अपने जर्नी में इस्तेमाल कर सको। तो ये ट्रेडिंग चैलेंज 17 से या 20 दिन ही क्यों चला? देखो, मेरे पास टाइम का बहुत इशू रहता है। मैं ट्रेडिंग ही सिर्फ़ नहीं करता हूँ, मेरा मेन काम ब्लॉगिंग करना है, जो कि ऑलरेडी मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है? लेकिन उधर भी मैं जनवरी के मंथ में कंसिस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास पर्सनल कुछ प्रोजेक्ट पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। लेकिन ये सब चीज़ों को छोड़ के आते हैं कि ये ट्रेडिंग चैलेंज में क्या-क्या सीखा, क्या-क्या जाना, वो देखो हमने डे बाय डे यहाँ पे मैंने सारा चीज़ लिखा हुआ था कि आज मैंने क्या कंट्रोल किया, क्या गलती हुई, क्या सही हुई, ये सारा चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है। बाकी अपना पीएनएल भी दिखाएँगे कि कैसा रहा पीएनएल, जो भी 17 या 20 दिन का ट्रेडिंग था उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उससे ज़्यादा लर्निंग क्या हुआ, सारा चीज़ पे हम लोग बात करेंगे और इसी पे फोकस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये 1 नवंबर को मैंने शुरू किया था, तो सबसे पहले पीएनएल में ही चले आते हैं, ठीक है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसके बाद 1 नवंबर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, बैक कर लेता हूँ, 1 नवंबर कर लेता हूँ, ठीक है? और अभी जो करंट चल रहा है टाइम, वो सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो ये 20 मार्च है या 21, जो भी है, ठीक है? और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मेरा लास्ट जो ट्रेडिंग है ना, जनवरी में 10 तारीख को है, ठीक है? उसके बाद देखो ये कितना 19 तारीख, 20 तारीख, उसके बाद पूरा का पूरा खाली है, ठीक है? और जो मेरा लेटेस्ट वीडियो है वो 1 दिसंबर वाला ही है, ठीक है? मतलब 1 दिसंबर का मतलब ये हुआ, ये वाला ही है। उसके बाद ये देखो 4 और 1 5 ट्रेड का ये वीडियो मैं नहीं डाल पाया हूँ टाइम के इशू के बाद। और टाइम के इशू के बाद उसके बाद मेरा ये भी नहीं हुआ, ट्रेडिंग चैलेंज भी नहीं हुआ, ट्रेडिंग मैंने किया ही नहीं है, ठीक है? देख रहे हो ना, कोई ट्रेड नहीं है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या रहा नहीं रहा। तो देखो 17 दिन का जो पीएनएल था वो दिखा देता हूँ, 5,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था 1 दिसंबर के बाद। अब उसके आगे का देख लेते हैं कि क्या-क्या कंसेप्ट रहा है, क्या-क्या प्रॉफिट लॉस रहा है। 1 दिसंबर के बाद सीधे मैंने 13 दिसंबर को ट्रेड किया है, देख रहे हो ये 13 दिसंबर को हमने ट्रेड किया 300 क्वांटिटी। यहाँ मैं क्वांटिटी भी सामने डाल देता हूँ, ये जर्नल में नहीं डाल रहे हैं अभी फिलहाल, सिर्फ पीएनएल ही डाल रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हुआ है, 1572 रुपीज़, ठीक है? वो ऐड करते जा रहे हैं, 1572, ठीक है? आई थिंक ये एक्सपायरी था, डेट दिन तो याद नहीं है, ठीक है? तो वो छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला है 14 तारीख को, ठीक है? तो 14 तारीख को 1008 रुपया हुआ है और क्वांटिटी 45 है। 45 क्वांटिटी, 1008 रुपये, अरे सॉरी, 1008 रुपये 14 12, ठीक है? 14 के बाद 15 तारीख को है कितना, 1115 रुपया, 45 क्वांटिटी में ही 1115 रुपया, सेम 45 क्वांटिटी में ही, अरे सॉरी, ये 15 नहीं 19 तारीख है, देखो बीच में फिर गैप हुआ है, ये 19 तारीख था। उसके बाद देखो 20 तारीख को 2245 रुपये का मैंने लॉस लिया है। क्वांटिटी देखो यहाँ 90 क्वांटिटी हो गया है, ठीक है? 2245 का लॉस, 20 12। उसके बाद 20 के बाद पूरा ये गैपिंग हो गया है। वही टाइम वाला इशू हमेशा मेरे साथ रहता है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर ना तो ट्रेड कर पाता हूँ, ना वीडियो बना पाता हूँ। लेकिन कोशिश जारी है कि अब कुछ इंटरेस्टिंग एक अच्छे सेटअप बना के अच्छे से काम किया जाए, ठीक है? ताकि आप लोग का भी हेल्प हो, मेरा भी कुछ हेल्प हो, ठीक है? तो ये देखो 3105 रुपये का ये लॉस है। ये है 10 जनवरी का, ठीक है? 10 जनवरी का 3105 रुपये का लॉस, सॉरी नहीं, हाँ 3105 रुपये का लॉस है। तो इतने सारे ट्रेड हुए, ठीक है? 17 के बाद देखो 18 19 20 21 22 22 दिन का ट्रेडिंग चैलेंज, ले सपोज ये मान लेते हैं ये 60 क्वांटिटी था। अब देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस कितना है, ठीक है? B18 तक हमें जाना है, B23 तक, ठीक है? तो ऐसे ही 1 बाय 1 कर लेते हैं। B19, अब देखो अगले दिन तक भी मैं यहाँ पे 6900 हो गया है, ठीक है? अब देखते हैं B20 प्रॉफिट ही जा रहा है, B21 प्रॉफिट, B22 लॉस, सीधे 3000 का लॉस, B23 3700 रुपया पे आके हम लोग लटक गए, ठीक है? लेकिन हमने ट्रेडिंग कितने दिन किया,
22 या 23 दिन किया है, ठीक है। 23 दिन के ट्रेडिंग में तो जो भी एक बार प्रॉफिट एंड लॉस रहा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ट्रेडिंग चैलेंज का प्रॉफिट या लॉस जितना भी था वो एक बार आपको पता चल जाए, आप एक बार देख लो तो ठीक है। एक बार उसको मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ऐसे तो प्रॉफिट हमारा दिखा रहा है 3700 रुपया, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। लेकिन उसके बाद भी टैक्सेस और चार्जेस लगते हैं जो कि बहुत लोग नहीं बताते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रेड करते हैं ना तो पर ट्रेड ब्रोकरेज लगता है, एसटीटी चार्ज लगता है, ये सारा यहाँ पे दिखा देता है। देखो एक्सचेंज का इतना लगा है, जीएसटी इतना लगा है और ब्रोकरेज 1000 इतना लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चार्जेस कट के अपने पास बचा कितना, 2000 के आसपास ही अपना प्रॉफिट बचा। तो देखो ये ट्रेडिंग चैलेंज प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं था और ये कंप्लीट भी नहीं हुआ, क्योंकि देखो इसमें एक दिन का जो तुक्का लगा था वो 7000 का लगा था। इसको अगर हटा दिया जाए तो अपन लॉस में ही रहेंगे या फिर ब्रेक इवन पे ही रहेंगे और वो जो कॉस्ट काट के अपना लॉस में ही जाएगा। तो ऐसा कुछ मैं नहीं प्रोवाइड या अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ये लॉस है या प्रॉफिट है, ये कुछ भी नहीं। हमारा ये मकसद है कि अब हमने सीखा क्या वो आपको बता देता हूँ। तो इसके पहले हम लोगों ने मैंने एक वीडियो डाला था अपने प्रॉफिट एंड लॉस का कि कैसे मैंने 2 लाख तक के आसपास का लॉस कर दिया था इसमें क्या बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में। तो वो क्या-क्या गलतियाँ था, गलती मेन नंबर 1 था ना कि मैं एसएल नहीं लगाता था, ठीक है। एसएल नहीं लगाता था और एसएल लगाना भी शुरू किया ना तो अगर लॉस में आदमी जाता था तो वहां पे आदमी होल्ड करता था, मैं होल्ड करने लगता था कि शायद रिकवर हो जाए, शायद रिकवर हो जाए। और इस चक्कर में वो बहुत बार मेरा अकाउंट मतलब खत्म हो गया, ड्रॉप जीरो तक हो गया। उसके बाद एक और मेन प्रॉब्लम ये हुआ ना कि मैं रिकवर करने वाले माइंडसेट से चला जाता था कि लाइक आज 5000 का लॉस हुआ ना तो कल मैं रिकवर करूंगा या आज ही रिकवर करूंगा और उसके बेस पे उसका डबल और लॉस कर देता था, जिस चक्कर में वो 2 लाख के आसपास का लॉस हुआ था, ठीक है। ये देख लो, आपको दिखाया ही था, ये वीडियो है, आप जाकर वहां देख सकते हो। तो वही सारी गलतियों को ओवरकम करने के लिए ये ट्रेडिंग चैलेंज था। और इसी ट्रेडिंग चैलेंज में वो हमने क्या किया था पहले ही कि हम अपना क्वांटिटी एक फिक्स रखेंगे कि 10,000 12,000 से ही ट्रेड करेंगे, ज़्यादा पैसे हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, पर ट्रेड में। देखो 11,000 4,000 13,000 मतलब 15,000 के ऊपर कभी भी हमने पैसे यहाँ पे ट्रेडिंग में नहीं लगाए। तो हमने 1 लाख कैपिटल लिया, उसको डिवाइड करके कम कर लिया था, ठीक है। यही हमारा माइंडसेट यहाँ पे काम आया और हमेशा जब भी अपना सेटअप बनता था तभी हमने ट्रेड किया, विदाउट सेटअप हमने कभी भी कोई ट्रेड नहीं किया। और पहले ही हमारा एसएल डिसाइड होता था कि हाँ यहाँ तक आएगा ना तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखी और अपने आप पे कंट्रोल बना। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था लेकिन कंट्रोल बनते गया, कंट्रोल बनते गया। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडिंग नहीं करते हो। तो कंसिस्टेंट करोगे तभी जाके आप चीज़ों को कर पाओगे, समझ पाओगे। जैसा कि मुझे भी कंसिस्टेंट करना चाहिए, मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ अपने कामों की वजह से। लेकिन अब इस चैनल पे हम लोग एक्टिव हो गए हैं और डेली वीडियो आएंगे, कोर्स हो गया जो भी हो गया, आप नीचे सजेस्ट कर दो वो सारी चीज़ें करेंगे। अगर आप सजेस्ट करोगे तो ट्रेडिंग चैलेंज वाले भी वीडियो करेंगे, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी ये पीएनएल के लिंक वगैरह जो भी है, जर्नल वगैरह है, ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो जो भी पीछे का जो ट्रेडिंग चैलेंज था ना उसमें हम लोगों को ऐसे देखा जाए पीएनएल के लेवल पे तो 3700 का फायदा हुआ है। लेकिन वही चार्जेस वगैरह काट के अपना प्रॉफिट हुआ है 2000। लेकिन ये सब चीज़ों को नहीं देखना है, लर्निंग क्या रहा, कंट्रोल खुद पे कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें मैंने सीखा और बहुत लोगों ने सीखा भी होगा जो हम मुझे फॉलो कर रहे होंगे, उसी पे मेरा मेन फोकस है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आगे के वीडियोस क्या करना है, नहीं करना है। तब तक के लिए आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं, मस्त है, स्वस्थ है। थैंक यू सो मच।